आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। जो वेस्ट बंगाल है वो भारत के ईस्टर्न पार्ट के अंदर आया हुआ एक स्टेट है। जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल था वो एक बंगाल नाम के स्टेट से जाना जाता था और वेस्ट बंगाल के टोटली 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल है वो बाद में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया और जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के अंदर आ गया। और बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे बाद में आज़ादी मिली 1971 में और बाद में इसका नाम हो गया बांग्लादेश। तो हम बात करने वाले वेस्ट बंगाल के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स की बात की जाए तो उसकी जो नेबरिंग स्टेट है टोटली 3 कंट्री से उसकी बॉर्डर टच होती है, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। टोटली 5 स्टेट से उसकी बॉर्डर टच होती है। सो 5 स्टेट कौन से हैं? उड़ीसा है, सिक्किम है, बिहार है, आसाम है, झारखंड है। ये सब उनसे बॉर्डर टच करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक मेन बात और, इसको इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और सी कोस्ट भी है। इसकी अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा शायद एक ही स्टेट है और गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री और सी कोस्ट भी है और वेस्ट बंगाल को भी इंटरनेशनल बाउंड्री सी कोस्ट है। तो इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कलकत्ता है। कलकत्ता को इंडिया की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। कलकत्ता का प्रणाम कलकत्ता था और फोर्ट विलियम जो है फेमस, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली कोठी की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम, वो भी वेस्ट कलकत्ता के अंदर आया हुआ है। इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया जो है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एरिया के हिसाब से इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 13th नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में भी इसकी रैंकिंग 4th नंबर की आती है, किसकी? वेस्ट बंगाल की। लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है, 77.08%, जो कि बेटर है। डेंसिटी जो कि 1029 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 1029 लोग। इकोनॉमी है जो कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है स्टेट के हिसाब से देखी जाए। डिस्ट्रिक्ट है टोटली 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें अलीपुरद्वार, बनकुरा, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, जरग्राम, कोलकाता, क्लाइमपोंग, मैदा, पश्चिम मैदानीपुर, पूर्व मैदानीपुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, पुरुलिया। इस तरह टोटली 23 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है, लेकिन वहाँ पे कई अदर लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि नेपाली, भूटानी। यदि आप दार्जिलिंग साइड जाओगे तो आपको लेप्चा लैंग्वेज भी बोलने को मिलेगी। नेपाली लोग भूटानी लैंग्वेज भी आपको बोलने के लिए मिल सकती है। स्टेट बर्ड की बात की जाए तो जो इसका स्टेट बर्ड है वो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है, स्टेट बर्ड। और स्टेट एनिमल की बात की जाए तो फिशिंग कैट इसका स्टेट एनिमल है। और इसका स्टेट ट्री की बात की जाए तो चाटिम ट्री बहुत फेमस है, कई जगह बंगाल में देखने को मिलता है। फ्लावर की बात की जाए तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन उसका स्टेट फ्लावर है। अब हम बात कर लेते हैं इनके लेक्स के बारे में, कौन से लेक वेस्ट बंगाल के अंदर आए हुए हैं। एक रविंद्र सरोवर है जो कि कलकत्ता के अंदर है। फिर मिरिक लेक है और जौर पोखरी लेक है, ये दार्जिलिंग के अंदर आए हुए हैं। रसिकबिल वेटलैंड है जो कि कूच बिहार के अंदर है। ये फेमस लेक्स की बात की हमने। अब इसके सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक तो होगा, क्योंकि हर एक स्टेट के हमने इसके पहले डिस्कशन किया तो सबके हाईएस्ट पीक के बारे में बात की। तो जो इसका हाईएस्ट पीक है वो संडाक पे है, हाईएस्ट पीक है, जो कि 3636 मतलब 3336 मीटर की हाइट है, जो कि दार्जिलिंग रेंज के अंदर आया हुआ है। अब इसको कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो जो वेस्ट बंगाल है वो 2nd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है आफ्टर जम्मू कश्मीर 2nd नंबर पे, जो कि 2500 किलोमीटर है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो मेन रिवर है वो पद्मा और गंगा नदी है, मतलब पद्मा और हुगली रिवर है, उसके मेन फॉर्मेशन है वेस्ट बंगाल। मतलब 2 ये रिवर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि 2 मेन स्ट्रीम्स हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की एयरपोर्ट्स के बारे में। तो वेस्ट बंगाल में जो एयरपोर्ट्स है वो कलकत्ता में एयरपोर्ट है। कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता का। सिलीगुड़ी में एयरपोर्ट है, मालदा में एयरपोर्ट है, बलूरघाट में भी एयरपोर्ट है, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 294 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है। राज्यसभा की बात की जाए तो 42 सीट राज्यसभा के अंदर है। लोकसभा की बात की जाए तो जो लोकसभा में है तो वह टोटली ये मिस्टेक हो गई है, इसके अंदर 16 सीट्स हैं और इसके अंदर 42 सीट्स हैं। राज्यसभा की जो है वो 16 सीट्स हैं, लोकसभा की 42 सीट्स हैं।
हाई कोर्ट की बात की जाए तो कलकत्ता में हाई कोर्ट है इसका। अब रिवर्स की बात कर लेते हैं। जो रिवर्स है वो है भागीरथी रिवर है, मयूरकाशी है, तिस्ता रिवर है। जो तिस्ता रिवर वो सिक्किम से आती हुई बहती हुई दार्जिलिंग पे आती है। महानंदा रिवर ये भी बहुत बड़ी रिवर है। स्वर्ण रेखा की बात की जाए तो जो स्वर्ण रेखा रिवर है ये जमशेदपुर में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ से ऑरिजिन होती है और बंगाल में आके फ्लो होती है। ये जो जमशेदपुर टाटा स्टील शहर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आया हुआ है। रूपनारायण रिवर भी है, दामोदर रिवर है। दामोदर जी रिवर जो है उस पर कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं दामोदर रिवर के ऊपर। जो दामोदर रिवर है उसके यहाँ पे बड़े बड़े शहर बसे हुए, दुर्गापुर, रानीगंज, बोकारो, ये सारे जो मेन सिटी हैं, आसनसोल, ये सब है ना दामोदर रिवर के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो डैम्स के बारे में। तो जो डैम्स हैं वो फरक्का बैरेज डैम है जो कि मुर्शिदाबाद में है और गंगा नदी के ऊपर है। जो सेकंड डैम है वो दुर्गापुर बैरेज है जो कि दामोदर नदी के ऊपर है और वो वर्धमानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और थर्ड जो डैम है वो कंसाबटी डैम है जो कि कंसाबटी रिवर के यहाँ पे है और जो कि मैदानीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। हमने बात की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टोटली ऐसी 2 साइट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है और उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर दर्जा दिया गया है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, जो टाइगर रिजर्व है, 1987 में उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। और एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि काफ़ी खूबसूरत है, 1999 में उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफ़ी हैं। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, उसे भी नेशनल पार्क कहा जाता है। जल्दापारा नेशनल पार्क है, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगालिया नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, फिर सजनी खड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रसिकबिल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरह मैंने बात की नेशनल पार्क के बारे में। अब हम बात करेंगे फेस्टिवल और फेयर के बारे में। जो मेनली फेस्टिवल और फेयर वेस्ट बंगाल के अंदर होते हैं तो उनकी बात करते हैं। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है, इवन बंगाल के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर भी उसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। रास जत्रा, रास जत्रा भी एक फेस्टिवल है जो कि बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चरक उत्सव, चरक उत्सव पूरे बंगाल के अंदर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गंगा सागर मेला, गंगा सागर एक हिंदू धर्म के अंदर बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। काफ़ी लोग है ना गंगा सागर की तीर्थ करने जाते हैं। तो जो गंगा सागर मेला है वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लगता है। केंदुलू मेला, केंदुलू मेला जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी फेमस है। जलपेश मेला, पौष मेला, जो पौष मेला है वो शांतिवन के अंदर लगता है जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा माना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर की वो जो जन्मभूमि है वो शांतिवन है। तुसु उत्सव जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। इस तरह की फेस्टिवल की बात। अब हम डांस के बारे में भी बात कर लेते हैं, कौन से फेमस डांस है बंगाल के। तो चाउ डांस जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो ये चाउ डांस है ये जो बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है तो इसे बंगाली चाउ कहते हैं। उसी तरह उड़ीसा में भी चाउ डांस है। जो उड़ीसा का चाउ डांस है वो मयूरभंज चाउ डांस कहते हैं। इसी तरह झारखंड में भी चाउ डांस है और इसका जो बंगाल का चाउ डांस है उसे पुरुलिया चाउ कहते हैं। और गोम्बिरा, गोम्बिरा जो गोम्बिरा डांस है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। झूमर, झूमर जो होता है वो एक चाय की जो कम्युनिटी है, मतलब टी कम्युनिटी, मतलब जो टी प्लकिंग करती है वो कम्युनिटी डांस करती है, परफॉर्म करती है। नाची और रायबंसी ये भी काफ़ी फेमस डांस है। अब हम बात करते हैं यहाँ के फर्स्ट सीएम के बारे में। जो इसके फर्स्ट सीएम थे बंगाल के अंदर जब उसका फॉर्मेशन हुआ था तो प्रफुल्ल चंद्र घोष इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे। और जो सभी जानते हैं ममता बनर्जी जिन्हें दीदी भी कहते हैं। अभी के जो पहले गवर्नर थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे, बंगाल के पहले गवर्नर। और आप सभी लोग जानते हैं जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे भारत के फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। उसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर उसके बाद जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और वो लास्ट भी गवर्नर जनरल वही थे। उसके बाद प्रेसिडेंट शिप आ गई। अब गवर्नर बात, अभी के जो गवर्नर जगदीप धाकड़ जी हैं अभी के जो गवर्नर हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेमस पर्सन के बारे में जो बंगाल के हैं। आप लोग जानते हैं अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, उनका देहांत हुआ, वही बंगाल से आते हैं। अमर्त्य सेन जो कि इकोनॉमिस्ट के अंदर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वही बंगाली थे। सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते हैं उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो भी बंगाल के थे। जगदीश चंद्र बोस जो कि एक साइंटिस्ट थे वो भी बंगाल के थे। सत्यजीत राय वो एक बहुत फेमस राइटर थे, वो भी बंगाल के थे। शरद चंद्र चटर्जी वो भी एक राइटर हैं, वो भी बंगाल के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया सबसे पहली बार, और उन्होंने हमारा जो जनगण मन नायक है वो उन्होंने लिखा हुआ है। महाश्वेता देवी जो कि वो भी एक राइटर हैं और वो भी बंगाल की हैं। राजा राम मोहन रॉय
ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले युद्ध थोड़ी सी मतलब फ्रीडम के लिए एक लड़ाई छेड़ दी थी और इन्होंने ही इनके योगदान से ही सती सिस्टम बंद हुआ था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के अंदर सती सिस्टम बैन किया था और ये राधानगर के थे, बंगाल के थे। स्वामी विवेकानंद जी ये भी काफ़ी फेमस थे। ये जो थे एक महर्षि परमहंस जी हैं, उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा उन्होंने 1893 के अंदर शिकागो के अंदर एक वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को भी हेल्ड किया था और वो बहुत जोरदार बात है। और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। शर्मिला टैगोर जो कि एक एक्टर हैं, जो कि अभी वेस्ट बंगाल की हैं, वो भी। खुदीराम बोस जो कि एक फ्रीडम फाइटर है, वो भी वेस्ट बंगाल के। ज्योति बासु, अभी ज्योति बासु जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट CM पद पर रहने वाली एक वो है पर्सनैलिटी, जो कि 24 साल तक रही थी। लेकिन इनका रिकॉर्ड सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग लिए। पवन चामलिंग जो हैं उन्होंने 1-1.5 साल पहले उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने उससे ज़्यादा टर्म के लिए रह चुके हैं, टर्म नहीं टाइम पीरियड के लिए। अब बात करते हैं आरती शाह। आरती शाह जो पहली लेडी है जो कि इंग्लिश चैनल को स्विम करके उन्होंने क्रॉस किया, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। तो इससे हमने बात की वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल जो है काफ़ी अच्छा स्टेट है और वेस्ट बंगाल के अंदर राइस के अंदर भी वेस्ट बंगाल 2nd नंबर पे आता है। और आप लोग यदि बंगाली हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और कमेंट करें। और आप यदि वेस्ट बंगाल में कहीं भी गए हो, कोई भी जगह आप जानते हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।